देखा गया, सुना गया, साथ रहा गया, गमन भी साथ सहज हुआ, बातें सुनी हास्य संयुक्त, नृत्य मंदगति के साथ गमन भी हुआ, अपनी भी बातें कही उस हास्य मंडित मुखचंद्र से, पर न देखा गया, न सुना गया, न रहा गया, न गमन बन सका, न वह हंसी ही देखती गई आंखों में भरकर, न हंसी ही देखी गई आंखों में भरकर, न एक शब्द उस मुखी तृप्तिपूर्वक श्रवणों में भर भर सुनी, न पान ही किया गया। इन बातों का, प्रसंगों का लाभ होने पर भी, लब्ध होने पर भी, सुलभ होने पर भी लालसा तृषा अखंड बनी रहती है। इसीलिए पाने, पुनः पाने ही पाने की तैयारी होती रहती है। किंतु इस ढंग की अतृप्तिमय अमिट तृषा अमिलनवत अपने अपेक्षित के मिलने में बनी जो रहती है, यह रहस्य सार सर्वस्व जो है समझ में आ ही नहीं सकेगी। कारण वही चक्कर अनपेक्षितों का, कारण वही चक्कर अनपेक्षितों का, उनसे ही मिलने आसक्त रहने की तृषा जो रहती है। इसलिए वास्तविक नित्य की तृषा हृदयांतर अनुरंजित होने पर भी अनुभव में आ नहीं रही है। इसीलिए अब तैयारी अनपेक्षितों में रहने की नहीं होनी चाहिए। अपेक्षित को पाने के लिए ही, अपेक्षित को पाने के लिए ही उनकी स्थली में, धाम में, उन्हीं के साथ वहीं जाने के लिए तैयारी होनी चाहिए। वहीं यह शब्द इसी कारण संकेत किया जा रहा है। वहीं शब्द एक सीमा का नहीं, न यह शब्द यहां के प्रतिकूल, विपरीत, भिन्न अनपेक्षितों के कुछ स्वरूप को ही साथ साथ दिखा सकेगा। वहीं माने यहां पर वहीं जाने की तैयारी से रहना, वहीं माने यहां पर वहीं जाने की तैयारी से रहना। यहां और वहां एक ही स्वरूप से रहने वाला नित्य, पूर्ण, सुंदर, मधुर अपने प्रीतम से ही अभिन्न परिमंडित रहता है। यहां व वहां ये दो भिन्न शब्द नहीं, भिन्न अर्थ में। यहां व वहां ये दो भिन्न शब्द नहीं, भिन्न अर्थ से। इसे निज स्वरूप से ही अनुभव किया जा सकेगा। इसे निज स्वरूप से ही अनुभव किया जा सकेगा। निज स्वरूप अनुभव केवल स्मरण मात्र से ही संभव है। अनुभूत का ही जो अनुभव है, मिलित का स्मरण, यही तो पुनर्मिलन है। मिलित का स्मरण, यही तो पुनर्मिलन है। निज स्वरूप अनुभव का पुनः अनुभव, अनुभूत का पुनः अनुभव निज स्वरूप से ही सुलभ संभव है। निज स्वरूप अनुभव का पुनः अनुभव, अनुभूत का पुनः अनुभव निज स्वरूप से ही सुलभ संभव है। यह स्वरूप अनुभव चर्चा से ही पुनः होने लगेगा। चर्चा सखियों से ही होगी, होती रहेगी, होती रहती ही है। यह चर्चा ही अपने स्वरूप की पुनस्मृति है। उसी दशा में, उसी साम्राज्य में एक सखी सहेली से कह रही है, चलो वहीं पर तैयार हो जाओ, बाकी दिशा में भान में आ जाओ, शीघ्र अपने भान को संवरण करो। वो कह रही है, चलो वहीं पर तैयार हो जाओ, बाह्य दिशा में भान में आ जाओ, शीघ्र अपने भाव का संवरण करो, धैर्य धारण करो। वे तुमसे मिलने व्याकुलतया प्रतीक्षा में हैं, समीपवर्ती कदम्ब कानन में। इसी रहस्य को वह पश्चात अनुभव करेगा, कारण निज स्वरूप का स्मरण पश्चात हुआ। उस श्री मुख कमल को, उस श्री मुख कमल को, विशाल कमल लोचनों को, भ्रूनयन चापल्यता को, मधुर मंद स्मित को, चंद्रवदन की हास्य चंद्रिका को, पद्ममुखी वाक्माला को, वचनामृत को, हृदय विमोहिनी नृत्य गति को, वंशी करधनी नूपुर स्वर्णहरी को, श्री अंग सुगंधी को, अभूतपूर्व माधुरी सुधा रस तरंग में अनिर्वचनीय लहरियों
अनिर्वचनीय लहरान्वित होने की बातों को भुला देने वाली अनपेक्षितों की आसक्ति ही है जो कि अपने निज स्वरूप की तैयारी को भुला रखती है। इसी आसक्ति में रहने की तैयारी आसक्त रहते हुए जो होती रहती है, फिर वहां शब्द से अपेक्षित के लिए संकेत निर्देश करना पड़ा। इसी आसक्ति में रहने की तैयारी आसक्त रहते हुए ही होती रहती है, आसक्त रहते ही होती रहती है, फिर वहां शब्द से अपेक्षित के लिए संकेत निर्देश करना पड़ा। आसक्ति रूप की ही हो, आसक्ति रूप की ही हो, यही तैयारी है जो होनी चाहिए। फिर तो अनपेक्षित की आसक्ति होगी ही नहीं, अवकाश मिलेगा ही नहीं। अपेक्षित की बातें ही हो प्रतिक्षण, यही तैयारी हो सतत, यही होनी चाहिए। अपेक्षित श्री प्रीतम के नाम और रूप लीला स्थली से पृथक मन अर्ध क्षण भी न हो, स्मरण संयुक्त रह जाए, रूप नयनों में आया, यह स्मृति कदापि नहीं हो। मतलब क्या? अपेक्षित श्री प्रीतम के नाम रूप लीला स्थली से पृथक मन अर्ध क्षण भी न हो, स्मरण संयुक्त रह जाए, रूप नयनों में आया, यह स्मृति कदापि नहीं हो कि स्मरण करने से ही यह रूप नयनों में आ रहा है, यही तैयारी के माने है। अपने श्रवण स्मरण आदि की विशेषता की याद, अपने श्रवण स्मरण आदि की विशेषता की याद इस तैयारी से संबंधित नहीं है। अपने श्रवण स्मरण आदि की विशेषता की याद इस तैयारी से संबंधित नहीं है। तैयारी से रूप ही है संबंधित, न अन्य साधन उपायों का कारण विशेषता मन से। मन का अपने अपेक्षित ही अखंड संबंध है अनंत काल से, यह होती है ये स्मृति। मन से अन्य साधनों का क्या संबंध? साधन उपायों से, प्रयत्न प्रयास से न पहले था संबंध, न वर्तमान में है, न कभी ही रहेगा। मन का अपना गतक्षणी प्राप्त मिलित मन का अपना क्या फिर साधनों से मिलेगा? साधनों से मिलने चाहेगा? अपने से क्या वे प्रयत्न प्रयास करा सकेंगे? तैयारी मन के अंतर ही है, बाहर नहीं। तैयारी मन के अंतर ही है, बाहर नहीं। मनोमूल साधनोपायों की स्थिति कल्पना संभव ही नहीं। मनोमूल साधनोपायों की स्थिति कल्पना संभव ही नहीं। मनोमूल साध्य अपना ही श्री मोहन की स्थिति प्रत्यक्षवत है स्मृति के रूप में। मनोमूल जिनकी स्मृति प्रत्यक्षवत विमुग्ध तन्मय रसोन्मत्त मधुपवत स्वभाव में, वे ही प्रत्यक्ष हैं बाहर निकटतमता में, अंगों में। जो स्मृति रूप में है, स्वभाव में है, विमुग्धता के रूप में, वे ही प्रत्यक्ष समक्ष है। सुख देखने का, सुनने का, स्पर्श का, रसास्वादन का, मिलन का सुख जो होता है, सुख नयनों को, श्रवणों को, शरीर को जो प्राप्त होता है, वह अन्य अनपेक्षित व्यक्ति व वस्तुओं से संभव होता है। वस्तु व व्यक्ति एवं प्राप्त सुख ससीम, अनपेक्षित, अपूर्ण सा दिखने वाला केवल प्रतीत सुख शरीर का है, परिणाम दुखी है। प्रश्न यही जागृत हुआ करता है कि इत्यादि अनपेक्षितों व प्राप्त सुख मन को, सर्वेंद्रियों को आज तक पूर्ण तृप्त नहीं किया। इस सुख को पाकर कोई पूर्ण हो नहीं पाया। हाँ, इससे अतीत पूर्ण, शाश्वत, नित्य, अखंड सौख्य की तीव्र इच्छा ही बनी रहती है हृदय में, मन सर्वेंद्रियों के मूल में। यही सुनिर्णय होता है कि मन सर्वेंद्रियों सहित उसी अखंड नित्य सौख्य का ही है, उसी असीम अपार सुख से ही आया हुआ है, उसी ओर जाना चाह रहा है। अनपेक्षितों को देखने मात्र से मिलन का सुख, अनपेक्षितों से मिलने का सुख ऐक्य रहता नहीं। न यह मिलन सुख उन्हें देखने के पहले रहने का निर्णय विश्वास से संभव होता है। माने जिन अनपेक्षितों को वर्तमान में अपना लिया है, अपने को सुखी मान लिया है, पाकर सहवासी बनकर ये मिल जो गए, इन्हें देखने मात्र से मिलन सुख प्राप्त होता नहीं है।
जैसे अपेक्षित प्रीतम को देखने मात्र से पूर्व से ही मिले हुए सम्यक अनुभव में आते हैं। समझ में आई? अनपेक्षितों को देखने मात्र से मिलन का सुख, अनपेक्षितों से मिलने का सुख ऐक्य रहता नहीं। न यह मिलन सुख उन्हें देखने के पहले रहने का, न यह मिलन सुख अनपेक्षितों को देखने के पहले रहने का निर्णय विश्वास से संभव होता है। माने जिन अनपेक्षितों को वर्तमान में अपना लिया है, अपने को सुखी मान लिया है, पाकर सहवासी बनकर ये मिल जो गए, इन्हें देखने मात्र से मिलन सुख प्राप्त होता नहीं। जैसे अपेक्षित प्रीतम को देखने मात्र से पूर्व से ही मिले हुए सम्यक अनुभव में आते हैं। मिलन की आवश्यकता रहती है, मिलन की आवश्यकता रहती है। भविष्य की सूचना देना है, मिलेंगे तभी मिलन का सुख प्राप्त होगा। देखने मात्र से मिलन संभव हो नहीं पाया, वह मिलन सुख नहीं प्राप्त हुआ। दूसरी बात, देखने से पूर्व, अनपेक्षितों के मिलन से पूर्व इसी अनपेक्षित क्षीयमाण सुख को ही निर्णय कर नहीं पाते। न पहले था अनपेक्षितों का सुख, न वर्तमान में अपेक्षित है, न भविष्य में ही इसकी होगी इच्छा। कारण अपूर्ण, अनित्य, असत्य, अप्रत्यक्ष, अवांछित है। त्रिकाल में न टिकने वाले सुख को, अनपेक्षितों के सुख को वह अवांछनीय ही है, यही अनुभव करता है। अखंड सुख माने दर्शन का, इससे पूर्व इन्हें देख पाने का पूर्ण विश्वास युक्त, निर्णय युक्त, पूर्ण अनुभूत का पूर्ण अनुभवी प्रत्यक्ष प्रमाण है। ठोस बात है। अखंड सुख माने दर्शन का, इससे पूर्व इन्हें देख पाने का पूर्ण विश्वास युक्त, निर्णय युक्त, पूर्ण अनुभूत का पूर्ण अनुभवी प्रत्यक्ष प्रमाण है। अनपेक्षितों का सुख, अनपेक्षित वस्तुओं की प्राप्ति से सुख, मान सम्मान का सुख, वैषयिक सुख आदि आदि अपेक्षित के सौख्य से पृथक रहता है। अरे अपेक्षित के सौख्य से पृथक रहता है। वस्तु व व्यक्तियों में सुख की कल्पना है, न कि वस्तु व व्यक्ति सुखमय। सुख ही वे नक्षिक, सुखी वे नक्षिक प्रीतम। उनके दर्शन ही अपने नयनों की पूर्ति, मन की पूर्णता, सर्वेंद्रियों की पूर्णता है। सुख व वे एक ही है, सुख वे अपनी आंखें एक ही है। वस्तु जनित सुख नहीं, वस्तु जनित सुख नहीं, सुखी मूर्तिमान प्रीतम। इनसे मिलकर सुखी माने ही वही प्रीतम। मतलब सुनने की बात, सुख व वे एक ही है, सुख वे अपनी आंखें एक ही है। वस्तु जनित सुख नहीं, सुखी मूर्तिमान प्रीतम। इनसे मिलकर सुखी माने वही प्रीतमा ही। अनपेक्षित के दर्शन से आंखें पृथक ही, अपेक्षित को ही, जो आंखों में ही अनुरंजित हैं, देखने के सुख का इच्छुक है। सारार्थ संकेत, अनपेक्षित के दर्शन से आंखें पृथक ही, अपेक्षित को ही, जो आंखों में ही अनुरंजित है, देखने के सुख का इच्छुक है। देखने की सुखेच्छा वे ही आंखों में गतक्षण से ही अनुरंजित बने हुए हैं। देखने की सुखेच्छा, सुख की इच्छा, वे ही आंखों में गतक्षण से ही अनुरंजित बने हुए हैं। इस इच्छा में वे ही है। देखने के तत्क्षण, हाँ, देखने मात्र से पूर्ण स्पर्शित, मिलित, अक्षय नवनव सुखद प्रसंगों की स्मृति संयुक्त ही रहती है। देखने के तत्क्षण, हाँ, देखने मात्र में पूर्ण स्पर्शित, मिलित, अक्षय नवनव सुखद प्रसंगों की स्मृति संयुक्त ही रहती है। पूर्व क्षण प्राप्त की सुखद मादक स्मृति आंखों में रहती ही है। आंखें ही समक्ष विराजमान नयन कमलों के रसलब्ध मधुप है। आंखें ही समक्ष विराजमान नयन कमलों के रसलुब्ध मधुप है। फिर अन्य इंद्रियां इसी प्रेक्षण मात्र में, प्रेक्षित में ही आ गई। अवशिष्ट रहने
खाली रहने, बचे रहने अवकाश मिला नहीं। माने आंखों के अलावा श्रवण, रसना, नासिका व तनु इस मधुर नैन कमल से, इस मधुर नैन कमलों से नैन मिलन प्रसंग से पृथक रह ही नहीं सके। प्राप्ति की स्मृति ही आंखों में है। जैसे गतक्षण मिलन में मन सर्वेंद्रिय सहित सर्वांग सर्वावयों से तन्मयतया विमुक्तया मिलन हो चुका था, उसी मिलन की स्मृति में तन्मयता पूर्वक ही मन सर्वेंद्रिय तनु रोम रोम है ही अपने सखी स्वरूप की तन्मयता में ही। तन्मयता, विमुग्धता, बेभान दशा जिस अपेक्षित दोनों के मधुर रूप को पाते हुए प्राप्त होती रही थी, अनुभव में आया जो करती थी, वह मन, वे सर्वेंद्रियां, तन रोम रोम अपना उन सखियों से अभिन्न सखी का स्वरूप ही था। माने सखी स्वरूप के ही मन सर्वेंद्रियां तन रोम रोम थे। रूप समागम से जागृत व्याकुल दशा से प्रतिक्षण वर्धित लालसामयी दशा से दोनों के रूप में होती रहने वाली नवनव लीलाओं में तन्मय विमुग्ध तत्सुख से सुखी रहने वालियों की दशा की तन्मयता में रहते हुए सखियों का ही मन तद्वत ही मन तनु सर्वेंद्रियों सहित हो जाए कि माने नवीनतया नहीं, पूर्वत ही मन सर्वेंद्रियां तनु रोम रोम है ही, थे ही। तन्मयता का स्वरूप स्मृति में है, तन्मयता का स्वरूप स्मृति में है, उनके साथ साथ अपने स्वरूप भी है। फिर आंखें लगते ही श्रोत्रेंद्रिय भी पूर्व लगे रहने का अनुभव करेगी। आंखें लगते ही श्रोत्रेंद्रिय भी पूर्वत लगे हुए रहने का अनुभव करेगी। उनके स्वरूप की स्मृति माने ही उनके साथ साथ अपना भी स्वरूप। यह होता है सहज अनुभव उन दोनों की लीला चर्चा श्रवण करते हुए ही। यह चर्चा कानों में पड़ती हुई सखियां जो लीला में तन्मया है, उनकी तन्मयता में अभिन्न अपनी भी दिशा होती जाती है। सतत चर्चा से सतत दशानुभव होते हुए तद्वत अपना स्वरूप भी जो पूर्व थी था अनुभव में आ जाता है। चर्चा से पहले लीला हुई है, लीला उन दोनों की हुई है, उन दोनों में तन्मय विमुग्ध तत्सुख सुखी सखियां की स्थिति। चर्चा से पहले लीला हुई है, लीला उन दोनों की हुई है, उन दोनों में तन्मय विमुग्ध तत्सुख सुखी सखियों की स्थिति, माने सखियों के मध्य उन दोनों के रूप लीला की विशेषता से सुंदर मधुर मादक आकर्षक सुखवर्धक जो है, यही सखियों की तन्मयता का, विमुग्धता, बेभान दशा का कारण है। सखियों की दशा में तन्मयता चर्चा से ही जो हुई हो गई, दोनों के रूप संयुक्त दशा ही तो अभिन्नतया अनुभव में आएगी। दोनों के रूप संयुक्त दशा का अनुभव जिस किसी को भी हो रहा हो, वह सखी ही तो है, मूल निज स्वरूप से, पूर्वत स्वरूप में। चर्चा जो हो रही है गतक्षण कृत दोनों की लीला की ही। गतक्षणवत चर्चा में चर्चा नहीं रहती हुई लीला ही तदुत्मानो हो रही हो, ऐसे मधुर ब्रह्म में डाल दिया करती है चर्चा जो है। वही हुई लीला पुनः पूर्वत जो हुई थी। चर्चा केवल निमित्त मात्र ही चली। पहले दोनों का रूप, साथ साथ सखियां जो उनमें तन्मय। हाँ, ऐसी सखियों की तन्मय दशा में दोनों का रूप, यही तो अपनी भी उनमें तन्मयता पूर्वक स्मृति बनी हुई है। दोनों के स्वरूप के साथ साथ अपने भी स्वरूप की स्मृति के माने यही है। चर्चा श्रवण करते हुए जो भी दशा उन सखियों की हुई, उन दोनों को देखते हुए तद्वत तन्मयतया उनमें होकर हो जाने का पूर्वत अनुभव ही होना सहज स्वभाव है। चर्चा श्रवण करते हुए, चर्चा श्रवण करते हुए जो भी दशा उन सखियों की हुई, उन दोनों को देखते हुए तद्वत तन्मयतया उनमें होकर हो जाने का पूर्वत अनुभव ही तद्वत सखियों का है होना सहज स्वभाव है। यह स्वभाव
अनुभव होने का लीला के रूप में वर्तमान में जो होता है, ये चर्चा से हुई है, इसे भुला रखते हुए होता अनुभव। समझ में आई बात? यह स्वभाव अनुभव होने का लीला के रूप में वर्तमान में जो होता है, यह चर्चा से हुई है, इसे भुला रखते हुए होता अनुभव। तब मतलब है, मतलब अनुभव अपना वही जो हुआ करता था, न कि चर्चा से। जो लीला हुई वही लीला हो रही है, यही होता है अनुभव, यह लीला ही संभव है। परंतु वही लीला है जो कल्पना तक निर्णय करने अवकाश ही नहीं रहता। वहां तो होना ही होना है, लीला से ही लीला, लीला की धारा प्रवाह में स्वरूप रहता है। लीला गतक्षणवत, यह निर्णय संभव ही नहीं है। लीला गतक्षणवत, यह निर्णय संभव नहीं है। गतक्षण जैसी लीला हुई थी वही हो रही है वर्तमान में। ऐसे शाब्दिक लीला की चर्चा को लीला से भिन्न रखने की कल्पना भी संभव नहीं। यदि कल्पना संभव होती, लीला में सखियों मध्य जैसी दशा थी, स्थिति थी, दोनों की अन्योन्यता में, उन परस्पर की मिलित दिशा में जो समस्त सखियां तन्मय हो चुकी थी, यही लीला बनी ही रहती है। लीला में दोनों की दशा बनी ही रहती है। दोनों की तन्मयता में सखियों की दशा भी बनी रहती है। दोनों की तन्मयता में सखियों की दशा भी बनी रहती है। ऐसी बनी रहती हुई ही परस्पर में लीला की तन्मयता में, मादकता में थोड़ी चर्चा तन्मयता से, विमुक्तता से हो भी जाती है, पर चर्चा नहीं होती है। लीला ही होती है, एवं दोनों में तद्वत ये सभी हो जाती है। सार सर्वस्व कथन का अनुभव सहज सुलभ होने के लिए चर्चा को शाब्दिक श्रवण करने का अवकाश ही नहीं देना चाहिए। जो संभव नहीं उसे संभव बना रखना ही चर्चा के सारे रहस्य स्वरूप से अनभिज्ञता है। तमाम बातों से ये समझने की है, सार सर्वस्व कथन का अनुभव सहज सुलभ होने के लिए चर्चा को शाब्दिक श्रवण करने का अवकाश ही नहीं देना चाहिए। चर्चा को शाब्दिक श्रवण करने का अवकाश ही नहीं देना चाहिए। जो संभव नहीं उसे संभव बना रखना ही चर्चा के सारे रहस्य स्वरूप से अनभिज्ञता है। जैसे सम्यक ज्ञात स्वरूप मूल है, फिर अनभिज्ञ स्वरूप संभव ही नहीं, इस कल्पना के लिए अवकाश ही नहीं। वैसे ही चर्चा को मूर्तिमान ही अनुभव करना ही निज स्वरूप से सुलभ संभव है। शाब्दिक श्रवण करना कदापि संभव नहीं, इसके लिए अवकाश नहीं। मन में अवकाश, सर्वेंद्रियों में भी अवकाश अनपेक्षितों के लिए होने में कारण है। अवकाश प्रदान करना अनपेक्षितों की आसक्ति में हो जाना, अवकाश प्रदान करना ही अनपेक्षितों की आसक्ति में हो जाना। स्वयं ही होकर दिया जा रहा है अवकाश अवांछित में होने के लिए। जब परिणाम अपूर्णता, क्षणिकता का, निर्लक्षित, निरुद्देशमय व्यर्थ जीवन व्यतीत होने का अनुभव हुआ, फिर परम मंगल, मधुर, नित्य, नवनवायमान, प्रीतम, मदनमोहन श्री कृष्ण में ही लग जाने की इच्छा तीव्र होनी जाएगी। हृदय मूल व्याकुलता जागृत होनी जाएगी। ऐसे जागृत होने वाली व्याकुल दशा को अनुभव ही नहीं जाएगा। ऐसे जागृत होने वाली व्याकुल दशा का अनुभव हो नहीं जाएगा। सार संकेत स्पष्टतया यही करना है कि स्वयं को ही तो लगना पड़ा, हटना पड़ा, अनासक्त होना पड़ा, निरावरण निर्मम होना पड़ा, विरक्त होना पड़ा, अनुरक्त होना पड़ा, विरक्त होकर सन्मुख होना पड़ा, बिछड़े हुए से मिलन हुआ, ज्ञान से, प्राप्त से, मिलित से मिलन हुआ। मन को होकर लगाया था, मन को होकर लगाया था, फिर होकर हटाना पड़ा। स्वयं ही कारण है आवरण कल्पना का व निरावरण भी होने का। चर्चा में आवरण व निरावरण होने की कल्पना थी नहीं। जुटना, संलग्न होना, सन्मुख होना, अनुरक्त होना, बिछड़े हुए से पुनः मिलना स्वयं के स्वरूभूत अखंडित स्वभाव ही था। स्वयं ही हटने व जुट जाने में कारण तो है ही, किंतु हटने की सुधि न रहती हुई, हटने कोई मिथ्या कल्पित आवरण स्थूल जड़ीय हे न रहता हुआ,
अपने स्वरूप स्मृति ही चर्चा के कारण से पुनः हुई। स्वयं ही हटने व जुट जाने में कारण तो है ही, किंतु हटने की सुधि न रहती हुई। मतलब हटने कोई मिथ्या कल्पित आवरण स्थूल जड़ी है, ये न रहता हुआ। अपने स्वरूप स्मृति ही चर्चा के कारण से पुनः हुई, एवं वे पूर्ववत होते हुए रह जाने वाले पुनः होते गए। अपने स्वरूप स्मृति ही चर्चा के कारण से पुनः हुई, एवं वे पूर्ववत होते हुए रहने वाले पुनः होते गए। होते रहने वाले की चर्चा परस्पर में होती हुई श्रवण में पड़ी। परस्पर सखियों में जो हो रही थी चर्चा श्रवण गोचरित हुई। आवरण, निरावरण, विमुखता, विरक्ति आदि आदि शब्द कदापि निज स्वरूप स्वभाव से संबंधित नहीं है, न जानता ही है अपना स्वरूप। तत्क्षण स्मृति की मधुर दशा में निज स्वरूप स्मृति एवं तद अनुभूत जागृत दशा कदापि जानती नहीं इत्यादि शब्दों को। श्री प्रीतम को केवल चर्चा के रूप में श्रवण करना संभव ही नहीं। सिवाय श्री प्रीतम के अन्य दिखता ही नहीं। निज स्वरूप में, स्मृत निज स्वरूप में, जागृत अपनी अवस्था में, अपनी दशा में जागृत होना है, स्मृति में आना है। इसीलिए प्रीतम की रूप माधुरी में तन्मया विमुग्धा उसी पथ में अर्धक्षण में उठी। यही भान हो रहा था कि अभी अभी वे दोनों वहीं से गमन किए, वहीं रह गई। सभी सखियां निकल गई है, वो उसी ओर रसोन्मत्तता, उसी वो रसोन्मत्ता दीवानी भाग छूटी। सर्वस्वसार यह है संकेत करने का कि विमुखता, आवरण, निरावरण, विरक्ति आदि शब्दों पर यही तो प्रश्न उठेगा कि किससे इन शब्दों का यदि अस्तित्व होता तो प्रश्न ही ऐसा उठना नहीं चाहिए। प्रश्न हो तो प्रत्युत्तर रूप में नित्य, पूर्ण, सुंदर, मधुर, हृदय मोहक, उन्मादक प्रीतम श्री किशोर समक्ष निकटतम अपनी ओर देखते हुए स्थित होना ही सिद्ध हो जाता है। मतलब विमुखता किससे हुई? आवरण किसे देखने नहीं दे रहा है, निरावरण किसे देखने के लिए होना है, विरक्त किसे पाने के लिए होना है। इस प्रश्न का उत्तर मधुर श्री कृष्ण ही है। प्रश्नकर्ता को कल्पित ही किया जा रहा है, प्रश्नकर्ता की सृष्टि हुई ही नहीं वहां पर। अपने विस्मृत प्रिय की थोड़ी स्मृति कराने के लिए अपना स्वरूपभूत स्वभाव ही है प्रीतम को अपना ही जो है वे सर्वदा सामने है, समीपतम ही है इत्यादि अपने स्वभाव से ही अपनाने के गतक्षण की स्मृति दिलाने प्रश्न केवल यूं ही रखा जा रहा है। विस्मृत को केवल स्मृति दिलानी पड़ी, विस्मृत को केवल स्मृति दिलानी पड़ी, सन्मुखता की याद कराई जा रही है। निकटतम प्रीतम को ही अपनाने के अपने स्वभाव को स्मरण दिलाया जा रहा है। हाँ, केवल निकटतम, समक्ष, सर्वदा विराजमान प्रीतम की चर्चा ही रखी जा रही है। अपनी स्मृति में आने नहीं, सन्मुखता में आने की स्मृति में नहीं, जागृत किया जा रहा है, होश दिलाया जा रहा है, भान कराया जा रहा है। आवरण, निरावरण, विमुखता अनपेक्षितों से यदि होना था तो ये चर्चा प्रभाव से होश में ही आने की दशा में दिखती भी तो नहीं, इसलिए चर्चा ही श्रवणीय है। आवरण, निरावरण, विमुखता अनपेक्षितों से यदि होना था तो ये चर्चा प्रभाव से, चर्चा के प्रभाव से होश में ही आने की दशा में दिखते भी तो नहीं, इसलिए चर्चा ही श्रवणीय है। चर्चा से यह भान में आ गई प्रीतम के निकट अथवा गमनागमन पथ में या स्वयं के गमनागमन के पथ में, झुंड में विचरते रहने के पथ में या एकाकी तन में विमुक्त बेभान होते रहने के पथ में ही उठी। मतलब अथवा उन दोनों के पीछे पीछे, अनुगत होने वालियों के पीछे पुनः हो गई। वही रहती हुई, उनमें रहती हुई ही, वहीं कि जहां प्रीति सुगंधी महक रही थी, वहीं नूपुर पायलों के स्वर संगम सुख प्राप्त हो रहा था। जहां चहल पहल थी सखियों के साम्राज्य की, न इसे पाकर वे जगत हुई, न यही हुई। सर्वसुसार संकेत यही करना है, सर्वसुसार संकेत यही करना है
कि स्वयं को ही अनपेक्षितों से लगने का कारण, जुटने का, आसक्त होने का, विमुख होने का स्वयं का ही मन का कारण था। चर्चा क्या थी? रूप स्वयं आकर लगा, विवश विमुग्ध आधीन हो रहा था। यह पूर्व का उसका स्वभाव ही था। चर्चा क्या थी? शाब्दिक नहीं थी, मतलब रूप स्वयं आकर लगा, विवश विमुग्ध अधीन हो रहा था। यह पूर्व का उसका स्वभाव ही था। चर्चा का क्या कहें, यह तो सुनने का विषय था। चर्चा का क्या कहें, यह तो सुनने का विषय था, इसे भुला दिया। नैनों को रूप ने ठग लिया। चर्चा स्वयं श्रवणों में प्रविष्ट होकर, आंखों से विचुंबित होकर मन को विमोहित करने वाला रूप ही था। यह भान रहा ही नहीं कि मैंने इस रूप के बारे में पहले कुछ सुना था, बाद यह समक्ष नैनों में आया है। रूप को आकर हृदय में लगने में श्रवणों की कोई विशेषता रहती ही नहीं। सार पुनः यही संकेत करना है कि विमुखता, आवरण, निरावरण, विरक्ति आदि आदि प्रश्न उठने का कारण क्या है? अनपेक्षित है कि अपेक्षित? माने किससे विमुखता? आवरण किसे देखने नहीं दे रहा है? निरावरण किसे देखने के लिए होना है? विरक्त किसे पाने के लिए होना है? अपेक्षित से विमुखता है, इन्हें पाने विरक्ति चाहिए। अनपेक्षितों से इन्हें देख पाने निरावरण होना है। अपूर्णता, अनित्यता, क्षणिकता, परिणाम दुखद अनपेक्षितों की आसक्ति, ममतामयी परिस्थिति को देख इत्यादि शब्दों का सृष्टित होना संभव दिख नहीं रहा है। अपूर्णता, अनित्यता, क्षणिकता, परिणाम दुखद अनपेक्षितों की आसक्ति, ममतामयी परिस्थिति को देख इत्यादि शब्दों का सृष्टित होना संभव दिख नहीं रहा है, दिखता नहीं। इस प्रतिकूल अवांछनीय परिस्थिति को, कल्पनामयी परिस्थिति को जब तक वह अज्ञानी अबोध व्यक्ति अपना लक्ष्य उद्देश्य मानकर सहन करता रहेगा, स्वीकार सहज करता रहेगा, सुखद आश्रय उसका बना रहेगा, तब तक इत्यादि शब्दों के लिए अवकाश नहीं है। विमुखता, आवरण, निरावरण, विरक्ति आदि आदि शब्दों के लिए अवकाश नहीं है। जब तक यह शब्द, जब तक ये जो शब्द आया, जब तक यह शब्द तब तक से लगकर अपने को एक देश काल से सीमित ही प्रकट कर रहा है। मतलब सुख, आनंद, आश्रय की केवल कल्पना ही है। ये क्षणिक है, नित्य नहीं, अखंड नहीं, परिपूर्ण नहीं, अपने लिए नहीं। यही अनुभव निर्णय सहित, सुदृढ़ विश्वास सहित होगा, वह निर्णय भी यही अपेक्षित को पाने अपनाने का संकेत है, निर्देश है, इशारा है। साधन, उपाय, प्रयत्न, प्रयास आदि नहीं रहा, संकेत ही कहा, संकेत ही किया केवल। अपूर्णता, अलक्षितता का भान हो जाना ही आवरण से हीन निरावरण स्वरूप में होना है। अनपेक्षितों से, अपूर्णता से, आसक्ति, अल्प सुखद आश्रय से विरक्त होना है। पर महान, असीम, नित्यपूर्ण, सुंदर, मधुर अपने ही श्री प्रीतम की चर्चा को लक्षित कर ही ऐसे होना स्वभाव रहेगा। अपूर्णता का भान पूर्णता के बोध होने पर ही हो गया। अपूर्णता का भान पूर्णता के बोध होने पर ही तो हो गया। अपूर्णता का बोध जो हो गया, अपूर्णता का बोध जो हो गया, जिस हृदय को, वह हृदय पूर्व से पूर्ण से संश्लिष्ट रहा था, यही तो कहना सप्रमाण है। पहले से संयुक्त पूर्ण नित्य की ओर हृदय जो है, स्वाभाविक ही तो हो जाएगा, अपनाने का हृदय ही है सहज स्वभाव से। फिर आवरण से निरावरण होने का मतलब क्या रहा? न हृदय का आवरण था, न निरावरण होने के पहले का स्वरूप था। हृदय तो पूर्व से अपने स्वरूप से नील महोज्वल सौरभान्वित कमनीय भुजावरण में रहा ही था, जो पुनः हो गया तत्क्षण श्रुत उनकी चर्चा से। अपेक्षित जब अपनाई है जो थे, उन्हें पाने निरावरण विरक्ति की आवश्यकता ही क्यों होगी? अपेक्षित जब अपनाई है, जो अपने ही जो थे,
उन्हें पाने निरावरण विरक्ति की आवश्यकता ही क्यों होगी? सुदृढ़ विश्वासपूर्ण निर्णय भी क्यों करने एवं किसके लिए होगा? अपना ही प्रीतम को पाना, इस वाक्य के साथ सहज स्वभाव से बिना साधन उपाय के, बिना प्रयत्न प्रयास के अपने प्रीतम को पाना है, मिलना है उनसे। अपूर्णता, नश्वरता, क्षणिकता, आसक्ति से, अपूर्णता, नश्वरता, क्षणिकता, आसक्ति से, आवरण से निरावरण विरक्त होना हो तो इस अपूर्णता आदि का अस्तित्व महत्व ही मानना पड़ा, जो कि कल्पना ही है। कल्पना को महत्व देना, अप्रत्यक्ष को मूल्य देना, कल्पना को महत्व देना, अप्रत्यक्ष को मूल्य देना, अनादिकाल से ही जो अपने ही पूर्ण प्रत्यक्ष श्री प्रीतम को न समझना, अज्ञात रहना ही सिद्ध कर रहा है। अपूर्णता है, यह अनपेक्षित है, केवल इसका ज्ञान हो जाना अपूर्णता को अपनी समझने की कल्पना से विरक्त हो जाना, निरावरण हो जाना एवं पूर्ण प्रत्यक्ष अपने ही प्रीतम की प्रत्यक्ष निकटतमता का पूर्वत सहज अनुभव कर लेना केवल प्रीतम की चर्चा से ही सुलभ संभव है। पर चर्चा कल्पना से, अनपेक्षितों से निरावरण होने का साधन नहीं। कल्पना से विरक्त होने की कोई विशेषता दिखती नहीं, महत्व दिखता नहीं। इस कल्पना से पार होने के लिए साधन उपायों की गुंजाइश भी दिखती नहीं। न कल्पना से मुक्त विरक्त होने साधनों की आवश्यकता हुई, न प्रत्यक्ष को पुनः पाने साधनों के लिए अवकाश मिला। सहज स्वभाव था श्री प्रीतम को अपनाना। अनपेक्षित है, मेरे नहीं, पूर्ण नहीं, यह कल्पना ही केवल थी। इसका बोध ज्ञान होने में तब तक अलक्षित होकर व्यतीत होने वाला जीवन ही तो था। कारण अनपेक्षित है, मेरे नहीं, पूर्ण नहीं, यह कल्पना ही केवल थी। इसका बोध ज्ञान होने में तब तक अलक्षित होकर व्यतीत होने वाला जीवन ही तो कारण है। इसी कल्पना बोध के साथ साथ अपने यथार्थ प्रत्यक्ष प्रीतम को अपनाने के विचार भी तो निर्णय के साथ साथ हृदय से जागृत होते गए। ऐसा कल्पना का बोध एवं प्रत्यक्ष अपने प्रीतम को पुनः पाने का एक निर्णय हृदय से व्याकुलता से हो जाना, एक साथ दोनों का होना चर्चा ही मध्यवर्ती कारण है, ऐसा केवल कहा जा रहा है। किंतु ये अपने नहीं, यह बोध कल्पना ही तो थी। यह अपना नहीं, यह निर्णय स्मृति में रहेगा ही नहीं, इसकी सुधि भी नहीं रहेगी। केवल अपेक्षित की मधुर चर्चा का ही, हाँ, सखियों का अद्वितीय प्रेम साम्राज्य था वहां पर। यह विषय ये एकदम समझ में नहीं आ पाता। अपने ही प्रीतम को अपने हैं हृदय से स्वीकार सहज किया नहीं जा रहा है। यह विषय एकदम समझ में नहीं आता। अपने ही प्रीतम को अपने हैं हृदय से स्वीकार सहज किया नहीं जा रहा है, यह अत्यंत दुखद प्रसंग है। अपने ही सर्वस्व से अभी तक अनभिज्ञ रहना, हृदय से स्वीकार नहीं करना अत्यंत निरर्थक अश्रवणीय बात है। इसीलिए अपूर्णता, हाँ, अनपेक्षितों की आसक्ति से विरक्ति, इस आवरण से निरावरण होने की बात रखी जा रही है। मूल अपने मधुर विषय की महामहिमा को भी, वैभव को भी समक्ष रखते हुए, निर्देश करते हुए ये बात रखी जा रही है केवल अनपेक्षितों की आसक्ति से विरक्ति, इस आवरण से निरावरण होने की बात। सुदृढ़ निर्णय, पूर्ण अडिग विश्वास आदि आदि अपने प्रीतम को पूर्वत पुनः अपनाने के मधुर प्रसंग में स्वप्ने भी आवश्यक नहीं दिखते। हाँ, इतना कह सकेंगे कि अपने वर्तमान जीवन को अपूर्णतया अलक्षित व्यतीत जो विषय किया है, अपने वर्तमान जीवन को अपूर्णतया अलक्षित व्यतीत जो किया है, ऐसे करने में मैं ही कारण हूं। मेरा यह जीवन नहीं, मेरा यह जो जीवन व्यतीत हो रहा है ऐसा वह नहीं है। जीवन का चरम व परम उद्देश्य यह नहीं है, बिल्कुल ये अपने नहीं है। इनसे आसक्त होकर मैं अपूर्ण रहा, अलक्षित रहा, इत्यादि बातों को ही सुदृढ़तया निर्णय पूर्ण विश्वास के साथ करें। ऐसे करने से पुनः उनमें होने
मन एकदम आ नहीं सकेगा, वास्तविकता की ओर जाने तैयार हो जाएगा। अब वास्तविकता की ओर जाने में सुदृढ़ निर्णय, पूर्ण विश्वास के लिए, साधनोपायों के लिए भी अवकाश रहता ही नहीं। अपने श्री प्रीतम से सहज ही तो होगा कतक्षणवत पुनर्मिलन। अपने स्वभाव में पुनः आने निर्णय, यह भी सुदृढ़ क्यों, फिर पूर्ण विश्वास क्यों? पर ये बातें भी एकदम मन से स्वीकार होती दिखती नहीं। पुनः पुनः अनपेक्षितों को ही अपनाते रहने के दुस्वभाव में चला ही आता मन सर्वेंद्रियों सहित। चर्चा ही पुनः पुनः रखना पड़ता है ऐसी निरर्थक, व्यर्थ, अवांछित, कल्पित परिस्थिति में, पुनः प्रत्यक्ष की उपस्थिति में मन को सर्वेंद्रियों सहित लाने के लिए। मन को संबोधन करना, समझाते रहना, संकेत करते रहना ही है आंखों को। मन को संबोधन करना, समझाते रहना, संकेत करते रहना ही है आंखों को। यह चर्चा का स्वरूप रहता है। पहले पहल पुनः पुनः अस्वभाव में जाने वाले मन को सुस्वभाव में लाने, अपने स्वभाव की स्मृति में लाने, पुनः स्मृति कराने के लिए। देखो मन, यह कितना सुंदर, मधुर, मोहक, अपने ही मनमोहन श्री प्रीतम का अनुपमेय, अकथनीय, महद्भुत रूप है। ये तुम्हारे हैं, तुम्हारे अनुभव के लिए है। यही चर्चा का रूप रहता है। पहले समझाने के स्वरूप में, हे मन, तुम्हारे यही हैं, स्मरण करने के लिए, मनन करने के लिए, स्मरण करने के लिए, मनन करने के लिए, पाकर मौन होने के लिए। इसीलिए इन्हें ही अपना मान लो। मन तुम्हारे यही हैं, विमुग्ध हो जाने के लिए, आकर्षित होने के लिए, तन्मय होने के लिए, अपनाने के लिए, पाकर बेभान होने के लिए, उन्हीं के अंक में विमूर्छित होने के लिए, हाँ, खो जाने के लिए। मन तुम इसी वदन कमल का लोभी मधुप हो। तुम इसी में निवास करो, विलास करो, तो सुन्मत्त हो जाओ, यही रह जाओ। मन को समझाने में, मन को समझाने में, निर्देश करने में, संकेत करने में आंखें भी आई गई। मन से आंखें एक ही तो है, जैसे श्रवण है। सार संकेत पुनः अनपेक्षित जो कुछ भी नहीं है, सब कुछ पाकर भी बाकी मन रह ही जाता है। यदि देखा जाए तो मन रिक्त ही रह जाता है। अपेक्षित जो कुछ भी नहीं, सब कुछ पाकर भी बाकीपन रह ही जाता है। यदि देखा जाए तो मन रिक्त ही रह जाता है। अपूर्णता के माने यही। अपेक्षित मन में समा लेने पर अनपेक्षितों के लिए अवकाश, बाकीपन रहता ही नहीं, माने ही पूर्णता। समझ में बात? अपेक्षित जो कुछ भी नहीं, सब कुछ पाकर भी बाकीपन रह ही जाता है। अनपेक्षित को मन में समाकर भी बाकीपन रह जाता है। मन में अपूर्णता क्या भर सकेगी? संभव नहीं। मतलब मन में समा लेने पर अनपेक्षितों के लिए अवकाश, बाकीपन रहता ही नहीं, माने ही अपूर्णता। अनपेक्षित जो कुछ भी नहीं है, सब कुछ पाकर भी बाकीपन रह ही जाता है। यदि देखा जाए तो मन रिक्त ही रह जाता है। अपूर्णता के माने यही है। अपेक्षित मन में समा लेने पर अनपेक्षितों के लिए अवकाश, बाकीपन रहता ही नहीं, माने अपूर्णता। चर्चा रूप की, अंगों की, नखशिक लावण्यता की चर्चा, श्री अंग की सुगंधि की चर्चा, मादक शीतलता, कोमलता की चर्चा, सुधा रस चर्चा, सुर वेणु कर्दनी नूपुरों की चर्चा, चंद्रमुखी हास्य चंद्रिका की चर्चा, मुखपद्म निसृत वाक माला वचनामृत की चर्चा, रुणादुष्ट मध्य प्रदर्शित दामिनी विनंदक दसन पंक्तिक्षटा की चर्चा, कंठस्वर लहरी की बहिर्निस्तृत वायु की चर्चा, उनके ईषद हंसी से ईक्षण की चर्चा, अपनी ओर देखते हुए माधुर्यमयी मूक भ्रू संकेत की चर्चा, माधुर्यमयी मूक भ्रू संकेत करने की चर्चा, एकदम मुग्ध होकर अपनी बाहों में लगने की चर्चा, तन में बेभान विमूर्छित होने की दशा में चर्चा, माने ही परस्पर सखियों में होने वाली चर्चा। हाँ, चर्चा का विषय ये सभी बातें मिलकर, हाँ, चर्चा का विषय ये सभी बातें मिलकर प्रिया प्रीतम एवं तन में विमुग्ध सभी सखियां
उनमें तन्मय मुग्ध अपना मन व सर्वेंद्रिय, तन रोम रोम अपने स्वरूप उनसे अभिन्न। रूप यदि वर्णनीय चर्चा हो, रूप यदि वर्णनीय चर्चा हो तो उनकी वाक सौरभमयी वायु मिश्रित, दामी पंक्ति विलज्जक, दसनावली छटा, कंठ से बहिर्गत स्वर लहरी, क्या चर्चा है। रूप यदि वर्णनीय चर्चा हो तो उनकी वाक सौरभमयी वायु, वाक संयुक्त सौरभ मतलब दामिनी पंक्ति विलज्जक, दसनावली छटा, कंठ से बहिर्गत स्वर लहरी, क्या चर्चा है। सुनाने का विषय है कि मन सर्वेंद्रिय व तनु रोम रोम को लपेट में ले जाने वाली उन सभी सखियों की भी उन दोनों में तन्मयता है। शीतलता, कोमलता स्पर्श का विषय है, न तो सुनने का। शीतलता, कोमलता स्पर्श का विषय है, न तो सुनने का। सुगंध नासिका का विषय, सुनने का नहीं। स्वर वंशी करधनी नूपुरों के सुनने का है विषय, न तो शाब्दिक श्रवण करने का। नाम बस ये सभी बातें मिलकर वे दोनों ही हैं, तन्मय विमुग्ध सखियों से संयुक्त। नाम प्रिया प्रीतम, परस्पर विमुग्ध आधीन, इनमें सखियों का साम्राज्य। नाम प्रिया प्रीतम, परस्पर विमुग्ध आधीन, इनमें सखियों का साम्राज्य।